नमस्कार दोस्तों, दान का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत गहन और व्यापक है। यह न केवल भौतिक संपत्ति को साझा करने की भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि आत्मा के उत्थान और परम आनंद की ओर भी प्रेरित करता है। बुद्ध की शिक्षाओं में दान का स्थान विशेष है, जहाँ इसे केवल वस्तुओं का आदान प्रदान न मानकर करुणा और मैत्री का सर्वोच्च रूप माना गया है। सबसे अच्छा दान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी में मिलता है, जिसमें एक श्रापित कुत्ते का जिक्र है। यह कहानी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है और हमें बताती है कि सच्चा दान केवल भौतिक सहायता नहीं है, बल्कि किसी की आत्मा को संवारना, उसे सही दिशा में ले जाना और उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना भी है। यह कहानी हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हमारा प्रत्येक कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारे और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। श्रापित कुत्ते की कहानी केवल एक प्रेरक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। आइए इस कहानी के माध्यम से बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं का सार समझे और जाने कि सबसे बड़ा दान वह है जो किसी की आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक लालची और निर्दयी व्यापारी रहता था। उसका नाम धनराज था। धनराज अपने स्वार्थ और कठोरता के लिए कुख्यात था। गरीबों की मदद करना तो दूर, वह जरूरतमंदों का मजाक उड़ाता और उनकी बेबसी का फायदा उठाकर उनका शोषण करता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उस गांव में भिक्षा मांगने आया। उसने धनराज से थोड़ा पानी मांगा, लेकिन व्यापारी ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, मेरे पास तुझ जैसे निकम्मों के लिए कुछ नहीं है। काम कर, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। साधु शांत था, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। साधु ने कहा, धनराज, तेरा धन तुझे नहीं बचाएगा। तेरे पास करुणा नहीं है। अगले जन्म में तुझे ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें तू हर क्षण दुख झेलेगा। तू एक कुत्ते के रूप में जन्म लेगा, जिसे श्राप के कारण अपमान और तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। धनराज हंसते हुए बोला, तुम साधु लोग बस श्राप देने की बातें करते हो। मुझे तुम्हारे श्राप से कोई डर नहीं। साधु कुछ कहे बिना वहां से चला गया। कुछ साल बाद धनराज की अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन साधु का श्राप सत्य हो गया। अगले जन्म में वह एक काले कुत्ते के रूप में जंगल के किनारे जन्मा। कुत्ते के रूप में जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह भूखा, प्यासा और निराश था। जंगल में अन्य जानवर उसे भगाते थे और गांव के लोग पत्थर मारकर उसे दूर करते। हर कोई उससे नफरत करता, जैसे उसे देखते ही कोई पुराना गुस्सा जाग उठता। एक दिन कुत्ता भूख से मरने की कगार पर था। उसने सोचा, क्या यह जीवन सिर्फ तिरस्कार सहने के लिए ही है? उसे अपने पिछले जन्म के जीवन की हल्की यादें आने लगी। उसने अपने लालच और क्रूरता को याद किया। अब उसे अपने पापों का कारण समझ में आया। गांव के पास एक किसान उसे देखने आया। वह गरीब था, लेकिन उसके पास जो भी था उसने उस कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा दिया। कुत्ते ने पहली बार किसी के दयालु हृदय को महसूस किया। उस रात उसने सोचा, शायद इस जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, चाहे मैं कितना भी दुखी क्यों न हो। कुत्ता अब गांव के उस गरीब किसान के पास ही रहने लगा। किसान ने उसे काली नाम दिया। किसान खुद मुश्किल से गुजर बसर करता था, लेकिन उसने कभी कुत्ते को भूखा नहीं छोड़ा। एक दिन किसान ने काली को एक कहानी सुनाई। कहानी एक राजा की थी, जिसने अपने प्राण देकर एक कबूतर की जान बचाई थी। राजा का बलिदान इतना महान था कि वह एक साधारण दान को भी पीछे छोड़ गया। किसान ने कहा, दान केवल धन नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और त्याग है। सबसे अच्छा दान वह है जो किसी के जीवन को बदल दे। काली ने सोचा, क्या मैं भी किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला सकता हूँ?
यह विचार उसके जीवन का नया उद्देश्य बन गया। एक दिन काली की मुलाकात एक साधु से हुई। वह साधु वही था जिसने पिछले जन्म में धनराज को श्राप दिया था। साधु ने उसे पहचान लिया और कहा, मैं जानता हूँ तू कौन है, परंतु श्राप का अंत तेरे हाथों में है। अगर तू निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जिएगा तो तेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। साधु ने उसे यह भी समझाया कि सच्चा दान किसी अपेक्षा के बिना किया जाता है। उन्होंने कहा, तू दूसरों के दुख को समझ और उन्हें खुशी दे, यही तेरा उद्धार है। काली ने साधु के शब्दों को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। गांव में कुछ महीनों बाद भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। काली ने देखा कि लोग किस तरह बेबस हो गए हैं। उसने सोचा, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे मैं एक कुत्ता ही क्यों न हूँ। वह गांव के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर बचा हुआ खाना ढूंढता और उसे बच्चों और बूढ़ों तक पहुंचाता। कई बार उसने खुद भूखा रहकर अपना खाना दूसरों को दे दिया। काली की निस्वार्थ सेवा ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन एक दिन काली ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भूख से तड़प रहा है। उसने अपनी भूख को नज़रअंदाज किया और बूढ़े को खाना दे दिया। उस बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, तुम एक साधारण कुत्ते नहीं हो, तुम्हारे भीतर महानता है। काली समझ गया कि बलिदान सबसे महान दान है। हालांकि काली का श्राप अब भी उसे सताता था। उसे दुस्वप्न आते जिसमें वह अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों को देखता। वह सोचता, क्या मैं कभी इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। एक दिन साधु ने उसे समझाया, तेरा कर्म तुझे श्राप से मुक्त करेगा। धैर्य रख और करुणा का मार्ग मत छोड़। काली ने ध्यान और करुणा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह लोगों की मदद करता और उनके दुख बांटता। धीरे धीरे उसे अपने अंदर शांति महसूस होने लगी। उसने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। काली ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। उसने बच्चों को नदी से बाहर निकाला और बुजुर्ग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अंत में काली खुद बाढ़ में बह गया, लेकिन उसके इस बलिदान ने उसके श्राप को तोड़ दिया। काली की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक मंदिर बनाया। साधु ने गांव में प्रवचन दिया और कहा, सबसे अच्छा दान निस्वार्थ सेवा और करुणा है। कुत्ते ने हमें सिखाया कि जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों के लिए जीने में है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। काली की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची करुणा और त्याग ही जीवन का सार है। श्रापित कुत्ते ने अपने बलिदान और सेवा से यह दिखा दिया कि सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। श्रापित कुत्ते की कहानी यह सिद्ध करती है कि सबसे अच्छा दान भौतिक वस्तुएं देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहानी बुद्ध की उन अद्भुत शिक्षा को उजागर करती है, जहाँ उन्होंने दिखाया कि सच्चा दान वह है जो किसी के दुखों को कम करने और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करे। श्रापित कुत्ता जो अपने जीवन में अपमान और दर्द से जूझ रहा था, उसे सिर्फ प्रेम और करुणा के साथ एक नया दृष्टिकोण मिला और यही सबसे बड़ा दान था। इस प्रकार सच्चा दान न केवल वस्तु देने में है बल्कि अपने अच्छे कर्मों और करुणा के माध्यम से दूसरों की सहायता करने में निहित है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।